नाज़रीन आदाब, मैं हूँ आपकी मेज़बान डॉक्टर हलीमा सादिया और आप देख रहे हैं जहान मन। जहान मन के रमज़ान स्पेशल में आप सभी का तहे दिल से खैर मकदम है। आज हम बात करेंगे हेल्दी इफ्तार और हेल्दी सहरी की, क्योंकि हम सब जानते हैं रोज़े का ताल्लुक़ बराह रास्त खाने पीने से है, क्योंकि ये वो इबादत है जिसमें हमें खाना पीना छोड़ने का हुक्म दिया गया है। तुलुए फजर से लेकर गुरूब आफ्ताब तक हम ना तो पानी को हाथ लगा सकते हैं, ना खाने का एक दाना भी अपने मुँह में रख सकते हैं। तो चूँकि वो चीज़ें जो हमारे लिए 24 घंटे मैसर थी अब महदूद हो गई हैं चंद घंटों के लिए, क्योंकि हमें 15 से लेकर 18-20 घंटे तक, जितने घंटे का भी दिन होता है उतने घंटे तक हमें खाने पीने से रुक जाना है। और तो इसलिए अब हमारे पास लिमिटेड वक्त है जिसमें हम खा पी सकते हैं। तो उस लिमिटेड वक्त में हम वो क्या चीज़ खाएं जो हमारे सेहत के लिए मुक़व्वी भी हो और जो हमें पसंद भी हो और जो हमारे दिल को फ़रहत भी बख्शे। इसलिए ये बहुत ही अहम मसला होता है रमज़ान में कि हम इफ़्तार क्या करें और हम सहरी में क्या खाएँ। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम इफ़्तार की बात करें तो चूँकि हम लोग दिन भर भूखे प्यासे रहते हैं, तो इस बिना पे हमें इफ़्तार में बहुत ज़्यादा फ्राइड चीज़ों को खाने से को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि फ्राइड चीज़ें क्या करते हैं, खुश्की पैदा करती हैं और फिर बार बार प्यास लगती है और फिर वो प्यास का असर ना सिर्फ ये कि रात तक रहता है बल्कि दिन तक भी वो कैरी होता है और दिन में भी हमें प्यास लगती है उसकी बिना पे। इसलिए हमें बेसन के पकौड़े या इस तरह की और भी जो चीज़ें होती हैं तली हुई, उनको अगर हम अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर है। इफ़्तार में हमें क्या चीज़ें लेनी चाहिए, उसमें सबसे पहले ये ख्याल रखना चाहिए कि जैसे हम रोज़ा खोलते हैं तो खजूर बहुत ही मुक़व्वी ग़ज़ा है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है और इसके अंदर विटामिन बी भी है, इसके अंदर विटामिन ए और सी भी है और इसके अंदर जो तक़वियत है वो किसी और फ्रूट में नहीं, ये एक मुकम्मल ग़ज़ा है। तो सबसे पहले खजूर से रोज़ा इफ़्तार करें, उसके बाद फिर सादे पानी का एक गिलास पिएँ और उसके बाद अगर हमें कुछ मशरूबात पीने का शौक़ है तो आर्टिफिशियल मार्केट का जूस मंगाने के बजाय उस जूस से कोई फ़ायदा नहीं होता है। हम घर में अपना फ़्रेश जूस निकाल सकते हैं और फ़्रेश जूस पिएँ। रूह अफ़ज़ा भी बहुत मुनासिब है, हम रूह अफ़ज़ा का शरबत भी बना सकते हैं, उसमें चाहें तो मिल्क ऐड कर लें, उसमें चाहें तो नींबू ऐड कर लें, अपने टेस्ट के हिसाब से हम उसमें ऐड कर सकते हैं। अगर हम स्मूदीज़ बनाएं तो स्मूदीज़ भी बहुत ही मुफीद होती हैं, क्योंकि हम दिन भर भूखे प्यासे रहते हैं और बहुत प्यास के बाद जब हम स्मूदी लेते हैं, स्मूदी बनाने का तरीका भी बहुत आसान है कि दही के अंदर आपको जिस फल की भी स्मूदी बनानी है उस फल को मिलाना है और मिक्सी में उसे ग्राइंड कर देना है। इस तरह आपकी स्मूदी तैयार हो जाती है बहुत ही कम वक्त में। और अगर स्मूदी पसंद नहीं हो या फिर बदल के भी कर सकते हैं, कभी स्मूदी बनाएं, कभी हम शेक्स बना सकते हैं, मुख्तलिफ़ फ्रूट्स के शेक्स बनाएं और फिर उसके बाद तब उसे इफ़्तार के वक्त पिएँ तो उससे बहुत ज़्यादा हमें फ़रहत बख्श एहसास भी होगा, प्लस हमें तक़वियत भी मिलेगी। और ये बाज़ारू जूस वगैरह को अगर हम अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसमें सिर्फ शुगर होता है और कुछ फ़ायदा तो होता नहीं है और वैसे भी इंटेक ऑफ मोर शुगर इज़ हार्मफुल फॉर द हेल्थ। इफ़्तार में एक और जो बहुत बड़ी चीज़ हमारे यहाँ होती है वो ये, जिसके बगैर लगता है कि इफ़्तार मुकम्मल ही नहीं होगा है, वो हमारे मुख्तलिफ़ किस्म के पकौड़े हैं। पनीर के पकौड़े, प्याज के पकौड़े, मिर्च के पकौड़े, आलू के पकौड़े, गोभी के पकौड़े, पालक के पकौड़े और नए क्या क्या किस तरह के पकौड़े। यकीन जानिए ये पकौड़े हमारे लिए बहुत हार्मफुल हैं, बहुत नुकसान करते हैं हमारी सेहत को और इसमें हमें रोज़े में कोई फ़ायदा नहीं होता है, सिवाय इसके कि हमारी ज़बान की चाशनी होती है कि ज़बान जिस वक्त खा रही होती है उस वक्त चटखारे ले रही होती है और उस वक्त मज़ा आ रहा होता है। अगर हम इन तमाम फ्राइड चीज़ों को अगर हम चेंज कर दें बेक्ड चीज़ों में और हम उसे बेक करके खाएँ तो ये ज़्यादा मुफीद है और हमारे लिए मुक़व्वी भी है। तो फ्राइड को बिल्कुल ही बाइकआउट कर दें अपने दस्तरखान से इफ़्तार में और उसकी जगह रिप्लेस करते हैं बेक्ड आइटम को। अगर आप मैदे से कोई चीज़ बनाते हैं तो मैदा को रिप्लेस करके आटा ले सकते हैं, क्योंकि आटा ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है और अगर मल्टीग्रेन आटा हो तो ज़्यादा यूज़फुल है, मल्टीग्रेन आटा आप यूज़ कर सकते हैं। फ्रूट्स में भी अगर हम फ्रूट्स का कचालू या फ्रूट चाट बनाने के बजाय अगर हम फ्रेश फ्रूट कट करके खाएं वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि जब हम फ्रूट चाट बनाते हैं तो उसमें एडिशनल शुगर डालते हैं, एडिशनल स्पाइसेस डालते हैं, जो उसके जो नेचुरल उसके विटामिन्स होते हैं वो कहीं ना कहीं उससे मजरूह हो जाते हैं। तो फ्रेश फ्रूट्स को भी हमें उसके फ्रेश फॉर्म में खाएं। अलबत्ता जो हमारे यहाँ चना खाने का रिवाज है वो काफ़ी मुक़व्वी ग़ज़ा है। चना खाएं, चाहे वो काबली चना हो चाहे वो ब्लैक चना हो, लेकिन उसमें भी हम बहुत ज़्यादा तेल मसाला डाल देते हैं जिसकी बिना पे
वो बहुत स्पाइसी हो जाता है और कई बार हमारे सीने में उससे जलन होती है, हलक से लेके सीने तक। तो उसे अवॉइड करना है। रमज़ान के महीनों में बहुत कम मिर्च मसाले का इस्तेमाल करना है, जितना कम से कम हो सके उतना बेहतर है, ताकि वो हमें दिन भर जलन का एहसास ना दें, बल्कि हमें फ़रहत, बहुत ही सूदिंग सी फीलिंग होगी जब हम कम मसालों का इस्तेमाल करेंगे। चने में अगर हम सिर्फ बॉयल करके उसमें कच्चे चने के अंदर ही प्याज, हरी मिर्च डाल करके, पोटैटो बॉयल करके डाल दें, या फिर उसमें कुछ अनार, अंगूर और इस तरह की चीज़ें, कॉर्न, इस तरह की चीज़ें डाल दें और उसमें नींबू निचोड़ करके, नमक, काली मिर्च डाल के खाएँ, तो वो भी काफ़ी अच्छी डिश तैयार हो जाती है और वो काफ़ी सेहत के लिए मुफीद भी होती है। एक और बात की ये वजाहत कर दूं कि एक हमारे यहाँ और भी रिवाज है कि हम इफ़्तार के लिए प्रॉपर मुकम्मल ग़िज़ा बना लेते हैं। एक पूरा का पूरा खाना होता है इफ़्तार का, और फिर एक दूसरा डिनर भी तैयार होता है। उससे परेशानी ये होती है कि जब हम इफ़्तार बहुत ज़्यादा खा लेते हैं तो फिर खाना नहीं खा पाते हैं फ़ौरन ही, उसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ता है। तो फिर इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद और तरावीह के बाद फिर हम डिनर करते हैं, और जब हम डिनर कर लेते हैं और सोते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे खाना पूरा का पूरा पेट में अभी मौजूद ही है, फिर सहरी में हम कुछ नहीं खा पाते हैं। जबकि सहरी वो ग़िज़ा होती है जिसमें खाने पीने से हमें ज़्यादा फ़ायदा इसलिए पहुंचता है क्योंकि सहरी के फ़ौरन बाद ही हमारा रोज़े का टाइम शुरू हो जाता है। अगर हम डिनर में हेवी खा चुके होते हैं तो फिर सहरी तक काफ़ी कम गैप हो जाता है लंबा, और फिर सहरी में अगर हम नहीं खाते हैं तो हमारे रोज़े की मुद्दत और लंबी हो जाती है। इसलिए बेहतर यह है कि हम इफ़्तार और डिनर को एक साथ कंबाइन करके एक ही मील खाएँ। रात में हम इफ़्तार खजूर और जूस वगैरह से कर लें, पानी से कर लें, उसके बाद फिर नमाज़ अदा करके, उसके बाद फिर चाय वगैरह पी करके फिर एक ही बार डिनर कर लें, ताकि वो डिनर हमारे पास, जब डिनर करने के बाद हमारे पास काफ़ी वक्त हो, हम फिर इशा की नमाज़ पढ़ेंगे, फिर तरावी पढ़ेंगे, उसके बाद फिर सोएंगे। तो फिर जब हम सहरी में उठेंगे तो काफ़ी फ्रेश फील करेंगे, हमारा खाना डाइजेस्ट हो चुका होगा, और फिर हम वहाँ उस वक्त हमें कुछ खाने की ख्वाहिश भी पैदा होगी, तो फिर हम सहरी भी खा सकते हैं। इसलिए ये इफ़्तार एक अलग मील और सहरी और डिनर एक अलग मील बनाने के बजाय हम दोनों को कंबाइन करके एक साथ बना सकते हैं। वैसे भी नॉर्मली जब हम किसी को इफ़्तार देते हैं तो ज़ाहिर सी बात है कि इफ़्तार में हम उसके लिए कुछ लाइट मीट, कुछ लाइट फूड के साथ साथ हम उसके डिनर को भी देते हैं, बिरयानी वगैरह भी साथ में देते हैं, तभी वो एक मुकम्मल इफ़्तार कहलाता है। तो इफ़्तार को, हमारे यहाँ इफ़्तार और डिनर का जो अलग अलग कॉन्सेप्ट है उसे कंबाइन करके हम एक ही मील बना सकते हैं, वो हमारे लिए काफ़ी मुफीद साबित होगा। अब रही बात सहरी की, तो अक्सर व बेशतर मैंने देखा है कि लोग सहरी में नहीं कुछ खाते हैं, या तो चाय पी लेते हैं, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा वो दूध पी लेते हैं, या फिर कुछ हल्की फुल्की सेवइयाँ, फिरनी, इस तरह की चीज़ खा लेते हैं। तो कोशिश ये करें कि हम चूँकि डिनर जल्दी कर लेंगे तो फिर सहरी तक हमारे पास इतनी गुंजाइश रहेगी कि हम कुछ खा सकें। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि सहरी में ज़रूर कुछ ना कुछ खाएँ। कुछ अगर मीट का आइटम है जो कि बहुत हल्के मसाले से बना हुआ है, या कुछ बेक किया हुआ है, ग्रिल किया हुआ है, कुछ ऐसा आइटम है, तो हम उसे खाएं। उसके साथ में हम लस्सी पी लें, उसके साथ या फिर स्मूदी बना के पी लें, या फिर दही खा लें, और फ्रूट्स खा लें। फ्रूट्स में बनाना काफ़ी मुफीद है, अगर हम सहरी में बनाना खा लेते हैं तो वो बहुत ही हमारे लिए फिलिंग का काम करता है। अगर हम लस्सी पी लेते हैं उस वक्त, या दही का कोई और आइटम खा लेते हैं, तो वो दिन भर हमें प्यास नहीं लगने देता है, हम दिन भर बहुत ही फ्रेश फील करते हैं। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जिसका हमें एहतमाम करना चाहिए, और सहरी में ज़रूर उठ करके, चाहे थोड़ी सी ज़हमत तो होगी घर की ख़वातीन को, और मर्द भी उसमें हाथ बटा सकते हैं, थोड़ी सी ज़हमत उठाएं, लेकिन सहरी में ज़रूर कुछ ना कुछ खाएं, जिसकी बिना पे आपका रोज़ा बहुत हल्का गुजरेगा, आपके ऊपर बिल्कुल शाख नहीं गुजरेगा, आपको कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी, और आप बहुत अच्छे से देखेंगे कि खुशूसलूबी के साथ रोज़े को रख रहे हैं, और बहुत ही आप चाको चौबंद फील कर रहे हैं, और आप बिल्कुल फ्रेश फील कर रहे हैं। तो नाज़रीन, हमें उम्मीद है कि ये जो रोज़े और इफ्तार के हवाले से, सहरी के हवाले से मैंने चंद बातें बताई हैं, वो आपके लिए ज़रूर मुफीद होंगी। बराए करम हमें अपने घर के जो तौर तरीक़े हैं, जो खान पीन के रस्म व रिवाज हैं, उनको थोड़ा तब्दील करने की ज़रूरत है। हमें थोड़ा सा न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ भी देखने की ज़रूरत है। हम जो खाते हैं उससे हमें कितनी तक़वियत मिलती है, कितनी ग़िज़ाइयत मिलती है, वो भी देखने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर हम इन सब चीज़ों को मद्देनज़र ना रखते हुए सिर्फ वो चीज़ खाएँ जो ज़ुबान की चाशनी के लिए हो, तो वो हमारी सेहत के लिए हार्मफुल होगा। फिर रोज़े से जो फ़ायदे हमें मिलने वाले हैं, रोज़े से जो हमें जिस्मानी फ़ायदे मिलने वाले हैं, ज़हनी फ़ायदे मिलने वाले हैं, हमारे ब्रेन को फ़ायदा होने वाला है, हमारी
रूह को फ़ायदा होने वाला है, हमारे नफ्सियात को फ़ायदा होने वाला है, वो तमाम फ़ायदे हमें नहीं मिल पाएंगे, हम उससे महरूम रह जाएंगे। इसलिए बराह करम इफ़्तार और सहरी के में ज़रूर ये चेक करें कि आप क्या खा रहे हैं और किस तरह वो चीज़ बन रही है। और फ्राइड चीज़ों को बिल्कुल बाइकआउट कर दें, क्योंकि फ्राइड चीज़ें बहुत नुकसानदेह हैं, जो हमें तकलीफ़ पहुंचाती हैं। और ख़ास तौर से आप देखते होंगे कि हम उन पकौड़ों के साथ में जो चटनी खाते हैं वो कितनी मिर्चीली होती है, और मिर्चीली चटनी खाने के बाद फिर हमें प्यास का एहसास होता है, फिर दिन भर हमें प्यास लग रही होती है। एक और अहम बात में जाते जाते आपको ये बता दूं कि इफ़्तार करने से लेकर के और सहरी तक हम कोशिश ये करें कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। जो पानी का इंटेक हमारा दिन में होता था तकरीबन 8 से 10 गिलास पानी का, वो 8 से 10 गिलास पानी का हमें रात में मुंतकिल करना है। अब उसे कैसे करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कैसे करें। बेहतर तरीका ये है कि आप जब नमाज़ पढ़ें, जब तरावी के लिए खड़े हों, तो ज़रूर पानी की एक बोतल साथ में रख लें, ताकि बीच बीच में जब भी आप को वक्फ़ा, जब तरावी के बाद आप वक्फ़े में बैठें तो आप उसमें पानी ज़रूर पी लें। या फिर नमाज़ पढ़ रहे हों तो हर 2-4 रकअत के बाद आप पानी पी लें। कुरान की तिलावत कर रहे हैं तो बीच बीच में पानी पीते रहें, क्योंकि ये पानी की कमी की वजह से जिस्म बहुत कमज़ोर महसूस करता है और आप बहुत ही अपने आप को पशमुर्दा महसूस करते हैं। पानी हमें फ़रहत बख्शता है, हमें तक़वियत भी देता है और हमारे तमाम जिस्म को तरोताज़ा रखता है। तो अपना ख्याल रखिए, खाने पीने का ख्याल रखिए, पानी ज़रूर पीजिए, अच्छी मकदार में पीजिए, और घर में सबों को ताकीद कीजिए कि वो पानी ख़ास तौर से ज़रूर अच्छे से पिएँ। और अल्लाह ताला हमारे रोज़ों को, आपके रोज़ों को कबूल फ़रमाए, हमें तौफ़ीक़ दे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की राह में इबादत कर सकें, कुरान का एहतमाम कर सकें, अज़कार का एहतमाम कर सकें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हम सबको हिदायत दे। आमीन। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं चाहती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।